ध्यान से सुनेंगे। तो सवाल ये है तुम्हारा 19 वाला, बोला 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 200 लॉग को रखा गया है, जो लकड़ी को जो काट के रखा जाता है उसको जनरली लॉग्स बोला जा रहा है। और कितना लॉग्स रखा गया है? 200। कितना? 200। बोला है कि किस मैनर में रखा गया? 20 लॉग्स इन द बॉटम। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे बॉटम का मतलब तुम समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं? यहाँ पे बॉटम का मतलब क्या? एकदम तो नीचे वाला जो लेयर होगा उसमें कितना रखा गया लकड़ी? 20। कितना? 20। उसके ऊपर वाले में कितना रखा गया? 19। उसके ऊपर वाले में 18 एंड सो ऑन। ऐसे तुम्हारा घटता हुआ जा रहा है तुम्हारा। क्या एपी बन गया कि नहीं बन गया ये बताओ? बन गया। लिखो एपी। एपी बराबर लिखे सभी लोग। एपी इक्वल टू लिखो, लिखना 20, 19, 18। हो गया? यहां तक मिल गया ना हम लोग को? 3 टर्म मिल गया यहां से। क्या है? तो यहाँ पे 200 लॉग का अगर बात किया है, 200 लॉग तुम्हारा किसका वैल्यू बता रहा है? एसएन का। किसका? लिख ले एसएन इक्वल टू 200। चले, जब एपी बन गया तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और कॉमन डिफरेंस आईपी सबको दिख रहा होगा। फर्स्ट टर्म लिखो, ए बराबर A1 बराबर 20, सेकंड A2 बराबर 19 और D इक्वल टू 19 माइनस 20 यानी कि कितना आ जाएगा? -1। कितना आ जाएगा? -1। कोई डाउट यहां तक किसी को? क्या सवाल सबको समझ में आ रहा है ना? एपी कैसे बना है? 200 लॉग को रखा गया, किस मैनर में रखा गया? बॉटम में कितना है? 20। उसके ऊपर क्या? 19, 18 बन गया एपी। टोटल कितना था हमारे पास? 200। अब आते इसको सॉल्व करते हैं। क्या सबका वैल्यू हम लोग को मिल चुका है यहां से? चलिए ठीक है, लिखेंगे इसमें एसएन इक्वल टू, लिखे एसएन इक्वल टू n/2, एसएन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d। 19th क्वेश्चन है ना ये? ठीक है, हो गया तक। चले, एसएन का जरा वैल्यू बोले कितना था हमारे पास? 200। एन का वैल्यू यहां से हम लोग को निकालना है। हो सकता है क्वाड्रेटिक बने, तो अच्छे से इसको देखते जाना। 2 इंटू में फर्स्ट टर्म कितना था? 20, n-1 और d का वैल्यू कितना था हमारे पास? -1। अब यहां सभी लोग ऑब्जर्व करें, हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे एक बार। यहां पे मल्टीप्लाई कर लोगे कितना आ जाएगा? 400 इक्वल टू n ब्रैकेट में कितना आ जाएगा? 40 -1 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना, -1 में n का करोगे क्या आएगा? -n आएगा ना, -n। और ये माइनस क्या आ जाएगा? ये प्लस। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्टली, इसको ऐसे लिख देते हैं। 40 था यहाँ पे, 22 जा 40 -1 में n का करोगे क्या आएगा? -n और ये माइनस क्या आ जाएगा? ये +1। कोई डाउट यहां तक किसी को? चले, 400 इक्वल टू n ब्रैकेट के अंदर 40 + 1 कितना आ जाएगा? ये 41 माइनस में n का मल्टीप्लाई कर लो, 41n माइनस n में n का कितना आ जाएगा? n² इक्वल टू आ जाएगा 400। क्या ये क्वाड्रेटिक बनता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पता ना जनरल फॉर्म क्या बताया गया था? ये -n² को इधर लेके आओगे क्या हो जाएगा? +n²। 41 इधर क्या हो जाएगा? -41n। इधर 400 पहले से है, इक्वल टू इधर क्या बचेगा? राइट हैंड साइड में क्या बचेगा? 0। क्या ए बी और सी का वैल्यू सबको दिख रहा है यहां तक? ठीक है, एक मिनट रुक जाए। ए का वैल्यू कितना है? 1 लिख लेते हैं यहीं पे। ए का वैल्यू कितना है? 1। बी का कितना था और सी का कितना था? 400। मिला लो एक बार। चलो ठीक है, अब लगाते हैं फॉर्मूला। क्योंकि हमारा जो क्वाड्रेटिक था वो किस फॉर्म में था? एन के फॉर्म में हमारा। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? एन बराबर -b प्लस माइनस में अंडर रूट में b² -4ac अपॉन में क्या? 2a। एन बराबर -b यानी कि -41 प्लस माइनस, ये 41 है ध्यान देना, प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि -41 का स्क्वायर, -4 इंटू में a का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू कितना है? 400 अपॉन में 2a। तो 2 इंटू में a का वैल्यू कितना हमारे पास? 1। n बराबर माइनस क्या आ जाएगा? ये प्लस माइनस, चलो माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस, 41 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 1681। ठीक है, माइनस ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? 1600 और नीचे 2 1 जा क्या है? 2। एक स्टेप छोटा करेंगे समझ जाओगे। 1681 में से अगर 1600 को घटाओगे क्या बचेगा? 81। 81 किसका स्क्वायर रूट होता है? 9 का। तो हम डायरेक्टली रूट में से क्या लिख सकते हैं? 41 प्लस माइनस 9 और अपॉन में क्या? 2। कोई दिक्कत यहां तक? अब यहां पे कितना केस निकालोगे? 2 केस। केस 1 n बराबर 41 प्लस 9 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा? 50 अपॉन 2 कितना आ जाएगा? 25। और ऐसे जब केस 2 निकालोगे तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा? यहां से 41 माइनस 9 अपॉन में 2। 41 में से 9 जाएगा तो तुम्हारा कितना बचेगा? 32। 32 अपॉन 2 कितना आ जाएगा? 16। क्या n का दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा हमारे पास?
अब सवाल क्या था एक बार सुन लेना, अभी कोई नोट मत करना, पहले सवाल समझो। हमसे बोला था इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। बोला था टोटल कितना रोज होगा 200 लॉग में, कितना रोज होगा, यही बोला ना। और बोला एकदम टॉप वाले पे कितना होगा। तो अभी हमारे पास क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि एन का दोनों वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव। क्या आ रहा है, पॉजिटिव। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, एन। क्या निकालेंगे, एन, कि टॉप वाले रो पे कितना लॉग्स रहेगा हमारा। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? क्योंकि अगर मान लो एक निगेटिव और एक पॉजिटिव आता तो निगेटिव वाले क्या करते, नेग्लेक्ट कर देते। पॉजिटिव वाला ही तुम्हारा क्या हो जाता, एन का वैल्यू जाता, रोज पता चल जाता कितना हमारे पास, फिर वहां निकालते हैं कि उस रोज पे कितना लॉग्स रखा जाएगा। लेकिन यहाँ एन का दोनों वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव। चले एक बार सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहला यहां से निकालते हैं, जब एन बराबर क्या होगा 25 और एक बार एन बराबर क्या 16। मान लो हम लोग एन का वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। अगर एन का वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं, जिसपे निगेटिव आ जाएगा वो आंसर नहीं होगा, जिससे पॉजिटिव हो जाएगा वही वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लॉक्स भी पता चल जाएगा और लॉक्स पे टॉप वाले रो पे कितना लॉक्स होगा ये भी हम लोग को पता चल जाएगा बेसिकली। चलिए देखें यहाँ पे एन का फॉर्मूला सबको पता होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। सेम यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। कोई कंफ्यूजन तो है नहीं। कौन सा टर्म का बात क्या है, 25वां सबसे पहले। तो इसको क्या लिखोगे, ए प्लस क्या लिखोगे 24d, और यहाँ पे ए 16 बराबर क्या लिख दोगे, ए प्लस क्या 15d। कोई डाउट तो नहीं आता? चलिए सवाल में लिखोगे फर्स्ट टर्म का वैल्यू बोल दो कितना है हमारे पास, हाँ 20, और डी का वैल्यू कितना था -1। अब ध्यान देना 24 में -1 का करोगे -24, और 20 - 24 कितना आएगा -4। यानी कि जो 25वां वाला जो टर्म हमारा वहां पे वैल्यू कितना आ रहा है माइनस में। क्या ये पॉसिबल है कि लॉग्स माइनस में आएगा हमारा? टॉप वाले रो पे बोला था ना कितना लॉग रहेगा, तो हम लोग वही निकाल रहे हैं। तो क्या ये पता चल पा रहा है वैल्यू किसमें आ रहा है, माइनस में। माइनस में थोड़ी होगा कभी, तो इसको नेग्लेक्ट कर दोगे। क्लियर हो गया? यानी कि हमारा यही आंसर आएगा। अब हमारे पास कितना रोज हो गया, क्या मान के चलोगे, 16 रो हो गया। ठीक है, अब कितना टॉप वाले रो पे कितना लॉग रखा जाएगा, कितना लकड़ी रखा जाएगा, वही हम लोग जा रहे हैं निकालने के लिए। तो अब यहां देखना ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा। ए का वैल्यू कितना था हमारे पास 20, 15 इंटू में डी का वैल्यू क्या था -1, कितना आ जाएगा ये 5। यानी कि टॉप वाले रो पे सबसे बॉटम पे कितना था 20, कितना था 20। टॉप वाले रो में कौन से रो पे होगा, टॉप 16, और टॉप रो पे कितना लॉक्स होगा 5। कोई डाउट यहां तक किसी को? ठीक है, नोट करें।